हेलो दोस्तों, मेरा नाम वैभव चौधरी और मैं हूं आपका रीजनिंग का टीचर। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां पर मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। तो आज मैं नेक्स्ट चैप्टर अपना लेके आ गया हूं, जिसका नाम है एज, आयु। ये चैप्टर आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हैं जिसमें एज जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है वो रीजनिंग में भी पूछे गए हैं। इसलिए कंसेप्ट कोई ना छूटे आपका, इसलिए हम आपके सामने आज लेकर आए हैं चैप्टर एज। तो आप अभी तक नोट्स बना रहे होंगे, आपने जो पिछली क्लासेस देखी हैं हमारी, और अगर अभी तक नहीं देखी हैं तो हम काफ़ी चैप्टर्स कवर करके चल चुके हैं रीजनिंग के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से चैनल पर जाएं और उन चैप्टर्स की वीडियोस को आप देखें, उनके नोट्स बनाएं। नहीं तो अगर आप यहीं से स्टार्ट करना चाहते तो आज जो है हमारा चैप्टर एज स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले तो आप एज चैप्टर का नाम अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें, उसके बाद नोट्स को बनाते हुए चले हमारे साथ। जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप उनके नोट्स बनाएं, उसके बाद उन्हीं चीज़ों को आप रिवाइज़ करें घर पे, और जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं उन पर फोकस करें। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में भी अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप चाहे तो इंटरनेट के माध्यम से भी क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आज का पहला क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको कंटेंट हमारा पसंद आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। और अगर अच्छा लग रहा है तो आप इन चीज़ों को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपकी वजह से कोई फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी पर हम सभी वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, और आपका जो भी वीडियो में डाउट बनता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि एक आदमी और उसके पुत्र की आयु 35 वर्ष है, यानी कि उनका जो जोड़ है वो 35 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:2 है। तो पुत्र की आयु इसमें पूछी है आपसे, तो पुत्र की आयु कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हमें टोटल एज जो दी गई है, जो टोटल एज दी गई है हमें, वो कितनी दी गई है? 35 वर्ष। ठीक है, यही दिया गया है। उसके बाद आपको रेशो में वैल्यू क्या दी गई है, मेन चीज होती है रेशो की वैल्यू, क्योंकि उसी बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे। तो जो हमें रेशो दिया गया है वो 5:2 का दिया गया है। जो रेशो दिया गया है 5:2 का। अगर मैं कहूं कि इन दोनों रेशो को जोड़ दें, उसके बाद हमें जो पुत्र का रेशो है उसको निकालना है, तो जो रेशो दिया गया था इसमें ये फादर का है और ये सन का है। क्वेश्चन के अनुसार, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन के अनुसार है कि पिता और पुत्र का जो अनुपात है आयु का वो 5:2 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होता है 5 + 2 यानी कि जो 7 होगा, ये 7 रेशो हमारी वैल्यू है। जो टोटल वैल्यू है वो कितनी है? 35 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमारी एक रेशो की वैल्यू आ सके। तो अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यानी कि जो एक रेशो की वैल्यू है वो हमारी 5 होगी। जो एक रेशो की वैल्यू होगी वो हमारी 5 होगी। हमें पूछी है किसकी एज? पुत्र की आयु। तो पुत्र का रेशो कितना है? पुत्र का रेशो है 2। तो अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 2 में कर दें तो हमारी पुत्र की एज निकल जाएगी, यानी कि जो 10 होगा, 10 वर्ष हमारी पुत्र की आयु है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले, समझे इस क्वेश्चन को, कहना क्या चाहता है। उसमें आपको पुत्र की और पिता की आयु का योगफल दे दिया है 35 वर्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोटल जो एज दी है दोनों की वो दी है 35 वर्ष। उसके बाद आपको दोनों की एज का अनुपात दे दिया है, यानी कि फादर का और सन का जो अनुपात है 5:2 है। उसके बाद हमने क्या करा, टोटल रेशो को काउंट करा कि टोटल कितने रेशो बन रहे हैं हमारे, तो 7 बन रहे हैं। उसके बाद हमने क्या करा कि 35 को 7 से डिवाइड किया, तो हमारे एक रेशो की वैल्यू आ गई है। यदि 7:35 वर्ष है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी होगी, तो एक रेशो की वैल्यू जो होगी वो होगी 5। उसके बाद हमें पुत्र की आयु पूछी थी, जो पुत्र का रेशो है वो है 2। तो हमने सिंपल सा क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारी जो पुत्र की आयु निकली है वो निकली है 10 वर्ष। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, ताकि आप इसे नोट्स में अपने
जोड़ सकें और इसी के बेसिस पर आप अपने क्वेश्चंस को कर सकें। तो मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं एक बार, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो इसे मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन ज़्यादा हैवी नहीं होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप उसी चीज़ को अपने जो मैथ्स के चैप्टर है एज उसमें भी पढ़ेंगे, उसी चीज़ को आप रीजनिंग में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस बात होती है समझने की, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में भी आते हैं। जरूरी नहीं होता कि एज चैप्टर सिर्फ मैथ में होगा, वो रीजनिंग में भी आता है। बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी बेसिस पे मैं आपके सामने इस चैप्टर को लेके आया हूँ। तो आपके सामने जो स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा है उसका आप नोट डाउन करते हुए चले कि सुरेश और किरण की आयु से 2 गुनी है। यानी कि जो सुरेश की उम्र है, ये जो सुरेश है इसकी जो उम्र है किरण से 2 गुनी है। यानी कि किरण की एज 1 होगी और सुरेश की 2 होगी। उसके बाद लिखा है कि यदि दोनों की उम्र का योग 24 वर्ष है, यानी कि जो उनका एज है, टोटल एज जो है वो कितनी दी है, 24 वर्ष। ठीक है, उसके बाद तो किरण की आयु कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको लेकर चलेंगे। उसमें क्या बोला है कि किरण का 2 गुना है सुरेश, यानी कि जो उनकी आयु है वो डबल है सुरेश की, किरण से। तो किरण की 1 होगी, सुरेश की 2 होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रेशो को प्लस कर लेंगे, क्योंकि उनकी टोटल एज दी हुई है हमें ऐड करके। तो अगर 2 और 1 3, यानी कि 3 रेशो की वैल्यू अगर आपको 24 दी गई है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी होगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1 रेशो की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 7 जा 3 8 जा 24, 3 8 24। तो 1 रेशो की जो वैल्यू होगी हमारी वो निकलेगी 8। आखिरी में एज किसकी पूछी हुई है, आखिरी में एज पूछी हुई है किरण की। तो किरण की रेशो का वैल्यू क्या है, किरण की रेशो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 1। तो अगर 1 की मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 8 वर्ष। जो किरण की आयु है वो 8 वर्ष है। अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, इधर जो सुरेश की आयु है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो जो सुरेश की एज निकलेगी वो निकलेगी 16 वर्ष। 16 और 8 कितने होते हैं, 24 वर्ष। और क्वेश्चन में हमें दोनों की एज का जो योग दिया हुआ था वो भी 24 वर्ष दिया हुआ था। अगर सुरेश की और किरण की आयु को हम जोड़े वो भी 24, यानी कि क्रॉस चेक में हमारा बिल्कुल सही आंसर निकल रहा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं स्क्रीन से बाहर हो जाता हूं, आप एक बार नोट डाउन कर लें। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन के साथ साथ आप सॉल्यूशन को भी नोट डाउन करें, नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो इन फ्यूचर की आप जब प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप दोबारा से वीडियो देखें। इस चीज़ों को आप जरूर करें, क्योंकि अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि कंसेप्ट आपको पहले ही पता है, आप सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके डिस्प्ले पर आ रहा होगा स्क्रीन पर, तो आप उसे नोट डाउन करें कि 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है। 2 भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है और उनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है। और उनकी आयु का अंतर जो दिया हुआ है वो 12 वर्ष दिया हुआ है। तो उन दोनों की आयु को ज्ञात करना है, उन दोनों की आयु को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों का जो रेशो दिया हुआ है एज का, यानी कि 2 भाई हैं, एक छोटे वाला होगा, एक को हम A मान लेते हैं, एक को B मान लेते हैं। दोनों की एज का जो रेशो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5:8, यही रेशो दिया हुआ है आपको। उसके बाद उन दोनों की आयु का अंतर, यानी कि डिफरेंस जो दिया हुआ है हमें, डिफरेंस दिया हुआ है 12 वर्ष, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा वो दिया हुआ है 12 वर्ष। यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दी गई है। तो हमें क्या पूछा गया है कि उन दोनों की एज क्या होगी। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो हमें पता चल रहा था कि हमने रेशो को प्लस किया, उनकी आयु का योग हमें दिया हुआ था। तो मेरे बच्चों,
हर एक कंसेप्ट एक जैसा नहीं होगा, आपको हर एक क्वेश्चन में अलग कंसेप्ट पता चलेगा, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 2-2 क्वेश्चन भी कराऊंगा उसकी आप टेंशन ना लीजिए। तो आइए अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि 5 और 8 दिया हुआ है, तो हमें डिफरेंस दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें अनुपात का भी डिफरेंस लेना है। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, इनका डिफरेंस होगा 3 का, यानी कि 3 रेशो हमें डिफरेंस मिल गया है, और डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वर्ष। तो यानी कि 3 रेशो इज इक्वल टू 12 ईयर्स, यही दिया हुआ है आपको। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे। रेशो में आपको एक रेशो की वैल्यू निकालनी है, तो अगर एक रेशो की वैल्यू की बात करें हम, तो हम फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, तभी तो एक रेशो की वैल्यू आएगी। तो 3 4 जा 12, यानी कि 3 चौके 12। तो हमारे पास एक रेशो की वैल्यू आ गई है 4 वर्ष, एक रेशो की वैल्यू आ गई है 4 वर्ष। तो अगर हमें एज निकालनी है, हम सिंपल सा क्या करेंगे, जो एक ही एज का रेशो दिया हुआ है आपको 5, उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, यानी कि 20 वर्ष। एक ही जो एज हो गई 20 वर्ष हो गई। वहीं पर अगर हम बात करें कि बी की एज कितनी होगी, बी का रेशो कितना दिया हुआ है 8 को भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो बी की एज हो गई वो हो गई 32 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। हमें दोनों की एज का डिफरेंस दिया हुआ था 12 वर्ष, और वहीं पर हमने क्या किया, जो उनकी एज का रेशो दिया हुआ था, हमने उन दोनों की रेशो का डिफरेंस निकाल लिया, यानी कि 3 रेशो, और डिफरेंस को डिफरेंस के साथ रखा हमने। 3 रेशो की जो वैल्यू दी हुई थी हमें 12 वर्ष दी हुई थी। उसके बाद हमने क्या किया कि एक रेशो की वैल्यू निकाली है यहां पर 12 को 3 से डिवाइड करके, तो हमारी जो आंसर आया था 4, यानी कि एक रेशो की वैल्यू आ गई थी 4। हमने एक ही एज निकाली, 5 रेशो दिया हुआ था एक का, तो 5 को मल्टीप्लाई किया 4 से, यानी कि 20 ईयर्स, यानी कि 20 वर्ष। वहीं पर अगर हम बात करें बी की एज, तो बी की एज में हमने क्या किया, रेशो दिया हुआ था 8 का, तो 8 को हमने 4 से गुना किया, तो आंसर आया 32 वर्ष। बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं, और आप इसको नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि आप इसको नोट्स में जरूर लिखें अपने। तो उम्मीद करता हूं आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो बैक जाकर वापस वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि आपके पास चीज़ें होनी चाहिए जो आपने अभी तक पढ़ा है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट तरीके के ऊपर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ सकता है, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम आएंगे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपके डिस्प्ले पर अभी शो हो रहा होगा कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। जो 5 बच्चों की औसत आयु दी हुई है वो 14 वर्ष है, तो उनकी कुल आयु कितनी होगी, यानी कि उनकी आयु का, 5 बच्चों की आयु का आपसे योग पूछा गया है, उनकी कुल आयु कितनी होगी। तो इस केस में क्या करेंगे आप, उम्मीद करता हूं आपने मैथ में अभी तक औसत चैप्टर पढ़ लिया होगा। इस केस में हम क्या करते हैं कि हमें बच्चे कितने दिए हुए हैं, 5 बच्चे, 5 हमें बच्चे दिए हुए हैं, उनकी जो औसत आयु दी गई है हमें, औसत आयु यानी कि एवरेज एज, हमें एवरेज जो एज दी गई है 14 वर्ष, यही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें औसत से कुल एज निकालनी होती है, या फिर हमें औसत से कुल वैल्यू निकालनी होती है, हमें क्या करना होता है, जितनी संख्या दी गई है, जितनी भी वस्तुओं की संख्या, जितनी भी इन बच्चों की संख्या दी गई है, उसको हमें सीधा सा क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 14 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, हमारी सिंपल सी टोटल एज निकल जाएगी। क्योंकि जो अनुपात निकलता है वो एवरेज जो निकलता है हमारा, टोटल जो वैल्यू होती है उसको डिवाइड किया जाता है हमारी जितनी चीजें होती हैं। उसी तरीके से इसमें हमने क्या किया कि 14 को अगर 5 से करेंगे तो उनकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 70 वर्ष। जो 5 बच्चों की एज का योग है वो 70 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है और उनकी टोटल एज पूछी थी आपसे, यानी कि टोटल आयु का योग आपसे पूछ लिया था। तो उस केस में आपको सिंपल सा क्या करना है, एवरेज को और जितने बच्चों की संख्या दी गई है या फिर जितने चीजों की संख्या दी गई है
आपको सिर्फ उनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर ले, छोटा सा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई ज़्यादा आपको माइंड दौड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। बस आपको सिंपल सा क्या करना था, जितनी बच्चों की वैल्यू दी गई थी उन बच्चों की वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना था जो उनकी औसत आयु दी गई थी। उसी तरीके से अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका जो कंसेप्ट रह गया था, आपका जो कंसेप्ट रह गया था, छूट गया था, इस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया था, उस कंसेप्ट को मैं अब आपके इस क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा कि ए की आयु 20 वर्ष और बी की आयु 30 वर्ष है, तो इनकी औसत आयु कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी सेम कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया आपको, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताया क्या करना होता है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, सबसे पहले हमने देखा कि ए की जो एज दी हुई है, ए की एज कितनी दी हुई है उसने, ए की एज 20 वर्ष, ए की एज दे दी आपको 20 वर्ष। वहीं पर अगर हम बात करें कि बी की एज कितनी दी गई है, इसमें बी की एज दी हुई है 30 वर्ष। दोनों की एवरेज पूछा है, औसत पूछा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनकी टोटल एज निकाल लेंगे। जो टोटल एज बैठेगी वो बैठेगी 50 ईयर्स, यही बैठी है। अब हम क्या करेंगे, इन 50 ईयर्स को डिवाइड करेंगे, किससे, हम डिवाइड करेंगे जितने हमारे पास बच्चे हैं या फिर जितने हमारे पास आदमी हैं या फिर जितनी हमारे पास वस्तुएं हैं, उन चीजों को हम ऐड करेंगे। तो 1 और 2, सिर्फ 2 बंदों की बात करी है, तो हमने क्या करा, टोटल एज को 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 25 ईयर्स। जो 25 ईयर्स है वो उनका औसत निकल गया है। औसत हमेशा एवरेज होता है, यानी कि बीच की वैल्यू होती है कि लगभग इतना होगा। उसी तरीके से अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि ए की जो एज दी गई है 20 वर्ष दी गई है। वहीं पर अगर हम बात करें बी की एज 30 वर्ष दी गई है। आपसे पूछा है एवरेज, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, हमने दोनों की एज को कैलकुलेट किया, दोनों की एज को ऐड किया, 50 ईयर्स हो गया है, और डिवाइड कर दिया जितने भी बंदे थे वहां पर। कितने बंदे थे, ए और बी, सिर्फ 2 बंदों की बात हो रही थी, तो हमने क्या किया, 50 को डिवाइड कर दिया 2 से, तो जो एवरेज हमारा निकल कर आया है वो आया है 25 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा, और इससे पहले क्वेश्चन का आपके कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि उसमें हुआ क्या था। तो चीजों को हम सोल्व करते हुए चलेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, आपकी समझ में भी आया होगा, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेन चीज क्या होती है इस कंपटीशन की दुनिया में, जब आप उतरे हैं तो मेन चीज आपको क्या रखनी है, प्रैक्टिस। क्योंकि आप इसी चैप्टर को 50 बार पढ़ लें या 60 बार पढ़ लें, चाहे 2 बार पढ़ ले, 1 बार पढ़ ले, लेकिन अगर आपने नोट्स बनाए हैं और आपने उसका रिवीजन किया है, आपने उसकी प्रैक्टिस की है क्वेश्चंस की, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन देखेंगे, आपके माइंड में आएगा कि हाँ ये कंसेप्ट लगा था उसमें, या फिर किसी भी टाइप के कंसेप्ट होंगे तो वो आपके क्लियर होते चले जाएंगे। किस चीज से, प्रैक्टिस से। तो आपको जो मेन चीज करनी है वो करनी है प्रैक्टिस। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ रहा होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि ए की आयु 8 वर्ष पहले 30 वर्ष है। ए की आयु 8 वर्ष पहले 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, बस आपको लैंग्वेज समझनी है, आंसर आपका आ गया है। जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए की आयु 30 वर्ष है 8 वर्ष पहले, तो हम क्या करेंगे, 30 वर्ष है, ठीक है, 8 वर्ष पहले, यानी कि हम प्रेजेंट में लेकर आएंगे। अगर मैं प्रेजेंट में लेके आऊं उसको, तो 8 वर्ष पहले की बात हुई थी, 30 वर्ष है, तो 8 को हम ऐड करेंगे इसमें, तो प्रेजेंट में जो एज निकल जाएगी हमारी वो निकलेगी 38 वर्ष। सिंपल। उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन में हमें बोला है तो 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, यानी कि बाद की बात कर रहा है। फिर से हम 5 को ऐड करेंगे क्योंकि डिफरेंस हमारा
8 का था स्टार्टिंग में, फिर 5 का था, हम ऐड करते हुए चल रहे हैं। तो 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी हमें, तो जो हमारी 5 वर्ष बाद हो जाएगी वो हो जाएगी 43, जो कि हमारा आंसर है 43 ईयर्स, जो कि हमारा आंसर होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। आपको जो 30 दिया हुआ था वो दिया हुआ था 8 वर्ष पहले का, उसके बाद हम उसको प्रेजेंट में लेकर आए। प्रेजेंट में एज कितनी हो गई? 38 वर्ष। उसके बाद उसने हमें पूछा था कि 5 वर्ष बाद एज कितनी होगी। तो हमने क्या किया, सिंपल सा 38 में 5 प्लस कर दिया, यानी कि 43 साल जो होगी वो उसकी एज होगी 5 साल बाद की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसको भी नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले एक बार इसका। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। तो सिंपल से कंसेप्ट हैं, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट है, लेकिन सिंपल कब होंगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। अब हम मेन कंसेप्ट पे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो टीचर्स होते हैं, जो पेपर बनाते हैं, उनके जो फेवरेट कंसेप्ट होता है उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, उसके क्वेश्चंस आपको किस टाइप के मिलेंगे। तो आपके सामने भी क्वेश्चन शो हो रहा है, उसको नोट डाउन करते हुए चलें कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु कितनी होगी? ए की भी पूछी है और बी की भी वर्तमान आयु पूछी है। सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूं, उसके बाद दूसरे तरीके पर आएंगे। सबसे पहले हम पहले तरीके को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हमें सबसे पहले दिया कौन सा रेशियो है? ए और बी की एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 1:3 है। 1:3 है, यही दिया हुआ है आपको। और ये कब का है? 10 वर्ष पहले। तो हम क्या करेंगे, 10 को यहां पर ऐड करेंगे, 10 को यहां पर ऐड करेंगे। उसके बाद आपको क्या पूछा है? अब ये वर्तमान की एज तक के लिए आ गया हमारा। उसके बाद पूछा क्या आपको कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 था। तो 5 वर्ष बाद आएंगे प्रेजेंट से, 2:3। और आप कहेंगे कि दोनों साइड ऐड क्यों हो रहा है? दोनों साइड ऐड इसलिए हो रहा है कि यदि ए की एज बड़ी होगी तो बी की भी तो बढ़ेगी ना साथ में। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ ए की एज बढ़ गई, बी की एज बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसीलिए दोनों में ऐड करते हुए चल रहे हैं हम। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें चलाएंगे हम कैंची, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि अगर 6 में से हम माइनस करें 3 को तो कितना आएगा हमारा? 3। पता चल गया आपको कि 3 आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो है 1, और ये जो हमने लिखे थे 10 और 5, इनको टोटल कर लें, यानी कि 15 होगा। तो जो एक रेशो की वैल्यू निकल कर आ रही है वो 1 की मल्टीप्लाई हम इसमें 15 में करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई हम 15 में करेंगे, यानी कि जो 3 रेशो की वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है वो आ रही है 15। 3 रेशो की वैल्यू जो निकल कर आई है 15। तो हम क्या करेंगे? अब यहां पर सिंपल सा 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे। यदि 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, सिंपल सा है। तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब हम क्या करेंगे? हम रखेंगे यहां पर, चाहे हम रखने के लिए यहां पर भी रख सकते हैं, हम ऊपर रख लेते हैं। तो 5 एकम 5 और बी की निकलेगी 5 तिया 15। लेकिन रुके, ये एज उनकी एग्जैक्ट नहीं है, ये अब से 10 वर्ष पहले की है, क्योंकि जो रेशो है 1:3 हमारा 10 वर्ष पहले का है। तो हम प्रेजेंट में लाने के लिए क्या करेंगे? इनको 10 प्लस ए की एज में करेंगे और 10 ही प्लस बी की एज में करेंगे। तो जो हमारी इनकी एज निकलेगी, जो ए की एज होगी वो होगी 15 वर्ष, और जो बी की होगी वो होगी 25 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि हमें रेशियो दिए गए थे 10 वर्ष पहले के 1:3, उसके बाद
हमें 5 वर्ष बाद की थी, यानी कि प्रेजेंट से भी 5 वर्ष बाद की बात कर रहा था, तो 2:3 था। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की, जो उनका डिफरेंस निकल कर आया 3 रेशो का आया। उसके बाद हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, एक आया था, उसकी मल्टीप्लाई हमने सीधा ये जो एज का डिफरेंस था इसमें कर दी, यानी कि 15 में कर दी। तो 3 रेशो की जो वैल्यू निकल कर आई थी 15 थी, तो 1 रेशो की हमने जब वैल्यू निकाली तो 5 हो गई। तो हमने क्या किया कि इस रेशो में रख लिया, तो 5 एकम 5 और 5 थी 15। लेकिन ये जो थी हमारी जो रेशो था ये 10 वर्ष पहले का था। तो हमें प्रेजेंट में लाने के लिए, क्योंकि वर्तमान की आयु उसने हमसे पूछी थी, अगर वो हमसे सिर्फ आयु पूछता तो हम आयु यही निकाल कर देते या फिर ये निकाल कर देते, लेकिन उसने हमें बात क्या की, वर्तमान की आयु। तो वर्तमान में लाने के लिए हमने क्या किया, 10 ईयर प्लस किया ए की एज में और 10 ईयर प्लस किया बी की एज में, यानी कि जो 10 वर्ष बाद एज हो जाएगी, यानी कि प्रेजेंट में आने के बाद वो हो जाएगी 15 ईयर और 25 ईयर, यानी कि ए की एज 15 वर्ष और बी की एज 25 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर ले एक बार, मैं फिर इसका दूसरा कंसेप्ट समझ में आता हूं। आपको जो भी शॉर्ट लगेगा इसमें, जो भी आसान लगेगा, आप उन कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चले, तो आप एक बार इसका नोट डाउन कर लिया, फिर स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है इसको। तो उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा पॉज करके वीडियो को। अब आते हैं दूसरे कंसेप्ट की ओर। मैं बताऊंगा कंप्यूटर महोदय जी फिर से एक बार क्वेश्चन को लगाया जाए फिर से, ताकि इनकी समझ में आ सके। तो आप क्वेश्चन को फिर से देखें कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो ए और बी की वर्तमान आयु की बात की थी आपसे उसने। तो अब हम बात करते हैं कंसेप्ट सेकंड के ऊपर, ठीक है। अगर आपको पता है कि अगर ऐसे हमें रेशो दिया गया है तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो अब हम इसी चीज पे आएंगे। तो हमें जो वैल्यू दी गई है, हमें 10 वर्ष पहले का हमें जो रेशो दिया गया है, वो रेशो हमें दिया गया था 1:3। 1:3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। 1:3 में 10 वर्ष पहले, और फिर उसके बाद बात करी है 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम 1:3 दिया हुआ है, ये हमारी एग्जैक्ट एज तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि काटने के बाद तब अनुपात में निकलती है। तो हम क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे और x की मल्टीप्लाई यहां पर करेंगे। और डिफरेंस कितना दिया था दोनों रेशो की एज के बीच का, 15 वर्ष, यानी कि 15 ईयर यहां पर प्लस होंगे, 15 ईयर यहां पर प्लस होंगे। यही कंसेप्ट होगा। उसके बाद इतना करने के बाद जो रेशो दिया हुआ है हमें, रेशो दिया हुआ है 2:3 का, यानी कि 2/3 का। अब हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। ऊपर की अगर बात करें हम, x + 15 हो गया है। नीचे की अगर बात करें तो ये 3x + 15 हो गया है, = 2/3। यही है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे आप सिंपल नॉर्मल मैथ के क्वेश्चंस में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 2 जा, सबसे पहले ऊपर की करते हैं, ये 3x हो जाएगा प्लस 45, यानी कि अगर 15 की 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 होगा, यानी कि 45 होगा। और इसको ले जाएंगे यहां पर हम, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6x + 15 दूनी 30। इतना आपको समझ में आया है। अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यू को x के साइड में रखेंगे और जो नॉर्मल नंबर से उनको नॉर्मल की तरफ लेके जाएंगे। अगर हम 30 को इधर लेके आएंगे तो 45 - 30, और यहां पर अगर हम बात करें 6x - 3x, ये 30x उधर जाकर माइनस का हो गया और 3x आकर इधर माइनस का हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जब दूसरी साइड में हमारी नंबर्स जाते हैं तो उनके जो चिन्ह हैं, जो उनकी वैल्यू के चिन्ह हैं, वो बदल जाते हैं। प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, इसी तरीके से होता है। तो अब यहां पर कितना बचा है, 15, और यहां पर 6x में से 3x माइनस करेंगे तो 3x बचेगा, यानी कि 3x की जो वैल्यू निकल गई है 15 निकल गई है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, क्योंकि एज हमें वहीं से पता चलेगी। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हम इधर लेके जाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई में है ये, तो 15 के नीचे 3 आ जाएगा, ये x के बराबर हो जाएगा, यानी कि 5। जो x की वैल्यू हमारी बनेगी वो बनेगी 5।
इतना आपको समझ में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू को हम कहाँ पर रखेंगे, मेन चीज़ ये होगी। तो इस x की वैल्यू को हम रखेंगे जो हमें पहले रेशियो दिया गया था, यानी कि जो 10 वर्ष पहले का जो हमें वैल्यू दी गई थी, रेशियो दिया गया था, उस अनुपात में रखेंगे। अगर 5 की मल्टीप्लाई मैं 1 में करूं तो 5 वर्ष होगा, और जो हमारी दूसरी दी गई थी यानी कि 3 वर्ष, अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 3 में करूं तो 15 वर्ष होगा। ये A की एज है, ये B की एज है, ये हमारी निकल गई। लेकिन ये कब की है, ये 10 वर्ष पहले की है। तो हमें अगर आना है प्रेजेंट में तो 10 वर्ष प्लस करना पड़ेगा। तो 10 प्लस इसमें होगा, 10 प्लस इसमें होगा, ये 15 वर्ष का हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 वर्ष का। सेटिस्फाई है इससे भी, क्योंकि हमारे जो पिछला कंसेप्ट था उससे भी 15 और 25 निकली थी, इस कंसेप्ट से भी 15 और 25 निकली है। अब जो सा भी कंसेप्ट आपको पसंद आए, जो भी कंसेप्ट आपको समझ में आए, उस कंसेप्ट पे आप जा सकते हैं। लेकिन आप जिस भी कंसेप्ट की प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस दिल से करना, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी आसानी से चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं एंडिंग करता हूं वीडियो, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं आपने पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब आपसे जो मेन रिक्वेस्ट है, आप नोट्स को बनाते हुए चलें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट चैप्टर की, इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल की पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल पर विजिट करें और वीडियोस को देखें। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे समझे होंगे इन चीज़ों को। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।